स्टार्ट। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। जैसे कि जो हमारा ये यूपी टेट का जो सिलेबस हम करा रहे हैं आपको, तो उसी में जो इंग्लिश का जो पोर्शन है वो मैं कवर करा रहा हूँ। तो उसमें जो आज का सेशन होने वाला है वो है पार्ट नंबर 2। मतलब टॉपिक था हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो बीच में एक दिन हमारी वीडियो नहीं आ पाई, वो थोड़ी बारिश की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, सर्वर की प्रॉब्लम थी थोड़ी, और थोड़े इश्यूज़ थे जिसकी वजह से हम आपको एक वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाए। लेकिन दोबारा से फिर हाजिर हूँ आपके साथ एडजेक्टिव की दूसरी वीडियो के साथ, एडजेक्टिव का सेकंड पार्ट। तो अभी तक हमने जो फर्स्ट वीडियो देखी थी वो देखी थी कि एडजेक्टिव क्या होता है, उसके यूज़ क्या होते हैं, और कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए थे जिनमें मैंने डिफरेंस बताया था कि भाई फर्दर और फार्दर में डिफरेंस क्या होता है, एल्डर टू या ओल्डर देन में क्या डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। आज इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम थोड़े इसके यूजेस देखेंगे। उसके बाद आपका जो ये टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी व्यूअर्स से बोलना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा ये जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ जाके इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको पता लगे कि हाँ हमारी कौन कौन सी वीडियो लेटेस्ट आ रही है, उनका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द आइए हमारे YouTube चैनल पे और हमारे YouTube चैनल को इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ये यूपी टेट का जो हमारा टारगेट जो चल रहा है, तो उसका जो बेनिफिट्स है किसी और स्टूडेंट्स को भी मिल सके, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो, आज की जो वीडियो है वो है टॉपिक हम करा रहे थे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में अब एक चीज और आएगी, मैंने बताया था कि डिग्री हम पढ़ेंगे, मतलब यूज ऑफ डिग्री। डिग्री का हम यूज पढ़ेंगे, यूज ऑफ डिग्री। भाई डिग्री मैंने आपको 3 तरह से बताई थी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो उसी में हम एडजेक्टिव की डिग्री को पढ़ेंगे। भाई हम एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एडजेक्टिव के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यूज ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव की जो डिग्री होगी उसके यूज के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जो डिग्री होती है वो हमारे पास 3 तरीके की डिग्री होती है। कौन कौन सी बताई थी? मैंने पहले बताई थी पॉजिटिव डिग्री। कौन सी बताई थी? पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, आगे मैं कहीं भी आप यूज करूंगा तो बस पीडी यूज करूंगा। पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री। इसी तरीके से जो सेकंड है, सेकंड डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री मतलब सीडी। और लास्ट में जो थर्ड है वो है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री मतलब एसडी। तो हमारे पास ये 3 डिग्री होती है इंग्लिश के अंदर, ग्रामर के अंदर। तो अब पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री हमको पता लग गया। हम इसके एग्जांपल देखते हैं कि भाई अब मान लो मेरे पास वर्ड है गुड, GOOD, गुड। गुड मतलब अच्छा, इसकी पॉजिटिव डिग्री तो गुड हो गई। अब मैं इसकी कंपैरेटिव डिग्री की बात करूं तो ये होती है बेटर, और इसी की सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि सेंटेंस के अंदर कौन सी डिग्री हम यूज करेंगे और क्या क्या इनके यूजेस है, क्या क्या रूल्स है इनकी डिग्री के। तो जैसे गुड होता है, इसी तरीके से बैड भी होता है। बैड की मैं कंपैरेटिव डिग्री की बात करूं तो वर्स होता है, और सुपरलेटिव डिग्री की बात करूं तो वर्स्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? वर्स्ट। उसके बाद तीसरा वर्ड में वाइज, यदि मैं बात करूं तो वाइज, और इसके सुपरलेटिव डिग्री की बात करूं तो वाइजर होता है, और सुपरलेटिव डिग्री की इसकी मैं बात करूं तो वाइजेस्ट होता है। कंपैरेटिव होता है वाइजर और सुपरलेटिव डिग्री होती है इसकी वाइजेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक वर्ड और लेता हूं हॉट।
हॉट की यदि मैं कंपैरेटिव डिग्री की बात करूं तो डबल टी ऐड हो जाएगा, हॉटर हो जाएगा। और सुपरलेटिव डिग्री की यदि मैं बात करूं तो हॉटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ड और देख लेते हैं। एक वर्ड होता है ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल। यदि मैं इसकी कंपैरेटिव डिग्री की बात करूं तो ये क्या होता है, मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, मोर ब्यूटीफुल। और सम को इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या होती है, मोस्ट ब्यूटीफुल। आगे मैं कुछ आपको वर्ड्स बताऊंगा, ठीक है, जिनके सामने हम कभी भी मोर या मोस्ट यूज नहीं करते, जबकि एरर में हमको उन वर्ड्स के सामने हमेशा क्या लगा मिलेगा, मोर या मोस्ट लगा मिलेगा, लेकिन उन वर्ड्स के सामने कभी मोर या मोस्ट नहीं आता। तो आगे मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखूंगा, उसको देखना है, आपको याद रखने हैं कि इन वर्ड्स के पहले कभी भी आपको मोर या मोस्ट नहीं लगाना, नहीं, और न ही उन वर्ड के सामने, उन वर्ड के लास्ट में EST ऐड होगा। ठीक है, तो ये है डिग्री। मैंने ऊपर लिखा है यूज ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो हमारे पास 3 तरह की डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो ये मैंने कुछ वर्ड्स बताए, गुड, बैड, वाइज, हॉट और ब्यूटीफुल। इनकी कंपैरेटिव डिग्री भी बताई, सुपरलेटिव डिग्री भी बताई। ठीक है, अब हम इनके एक एक के यूज पे चलेंगे कि भाई जो ये पॉजिटिव डिग्री है इसके रूल्स क्या है, या कहाँ कहाँ ये यूज होगी, और कंपैरेटिव डिग्री कहाँ यूज़ होगी, या सुपरलेटिव डिग्री कहाँ पे यूज़ होगी। तो इसका जो फर्स्ट पढ़ेंगे, अब हम चलते हैं इसकी पॉजिटिव डिग्री की तरफ को। भाई पॉजिटिव डिग्री के रूल्स क्या कहते हैं। पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो कहाँ यूज होते हैं, इज यूज्ड, मतलब यूज्ड होगी कहाँ कहाँ पे। ठीक है, हाँ, हमें हर एक रूल्स जो है बहुत अच्छे से समझने हैं। ठीक है, तो इसकी यदि मैं बात करूं फर्स्ट रूल की, तो ये क्या करेगा, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, मतलब ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए यूज होगा। ठीक है, पहला रूल कहता है, पॉजिटिव डिग्री का पहला रूल कहता है कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा, ही इज ऑनेस्ट, वह भाईमानदार है। अब ईमानदार कौन है, लड़का है, वह है। तो अब ये ही की क्या बताई, विशेषता। भाई लड़के की विशेषता ही तो है कि वह ईमानदार है, ये एक तरह से इसकी क्या हुई, विशेषता हुई। तो इस तरीके से जो पॉजिटिव डिग्री है, भाई ये वर्ड क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, और ये कौन सी फॉर्म है इसकी, ये पॉजिटिव डिग्री फॉर्म है। ठीक है, ये इसकी पॉजिटिव डिग्री फॉर्म। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री के बारे में पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री कहाँ यूज होगी। तो पॉजिटिव जो डिग्री है वो एज ए एडजेक्टिव, भाई एडजेक्टिव की तो पॉजिटिव डिग्री है, ऑनेस्ट क्या है, एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिग्री है, और किस चीज का, ये है एडजेक्टिव। तो इसलिए जो ये ऑनेस्ट है वो ही की विशेषता बता रहा है। तो इसलिए पहला जो रूल लिखा है मैंने, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। फर्स्ट हो गया, मान लो मैं कहने लगूं ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक बुद्धिमान लड़का है। सिंपल सा है। अब इसमें भी क्या है, ये इंटेलिजेंट क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसा है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव डिग्री है तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है ही की। ही मतलब लड़का। भाई उसने कहा कि वह एक कैसा लड़का है, इंटेलिजेंट बॉय है, इंटेलिजेंट बॉय है, तो इंटेलिजेंट मतलब एडजेक्टिव है कैसा, वो भी पॉजिटिव डिग्री का, और वो विशेषता किसकी बता रहा है, ही की। तो इसलिए जो पहला रूल था, पहला रूल बताया है कि मतलब किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसके रूल नंबर 2 की तरफ को, कि इसका रूल नंबर 2 क्या कहता है। आपको जितने भी अभी तक फर्स्ट
जो हमारी वीडियो थी इसकी एडजेक्टिव की, उसमें जितने भी रूल्स बताए हैं वो और ये वाले रूल्स भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो इसमें क्या है, इसका सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल कहता है कि जो पॉजिटिव डिग्री है, जो पॉजिटिव डिग्री है वो इज यूज्ड, मतलब यूज्ड होती है। वो किस लिए यूज्ड होती है? वो यूज्ड होती है टू मेक कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन के लिए हम किसको यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं पॉजिटिव डिग्री को। हमेशा याद रखना, पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज होगी और सुपरलेटिव डिग्री हमेशा चॉइस या सिलेक्शन के लिए यूज होगी, ठीक है। मतलब कहने वाली बात यह है, कहीं पे भी हमको समानता बतानी है या कहीं पे तुलना करनी है, समानता या तुलना के लिए हमेशा हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका सबसे पहला दो वर्ड हम इसमें यूज कर सकते हैं। एक वर्ड आता है इसमें एज डॉट डॉट एज, या तो हम इससे कंपैरिजन करेंगे या हम सो या एज से कंपैरिजन करेंगे। ये दो वर्ड हमेशा हम कंपैरिजन के लिए यूज करेंगे। जब कभी भी हम एज यूज करेंगे, मतलब दोनों जिनमें कंपैरिजन होगा वो दोनों इक्वल होंगे, इक्वल होंगे मतलब दोनों समान होंगे, ना उसमें किसी में ना ज़्यादा हो सकता ना कम हो सकता, दोनों एग्जैक्ट इक्वल होंगे। और इसमें साथ में नोट नहीं लगा होगा और इसमें नोट भी नहीं लगा होगा। समझ में आ गया? इसमें एक तो नोट नहीं लगा होगा और साथ में दोनों इक्वल होंगे। लेकिन यदि मैं सो और एज यूज करूं तो इसमें क्या होगा, एक ज़्यादा होगा प्लस एक कम होगा, मतलब एक कंपैरिजन में एक तो ज़्यादा, मैं कहने लगूं कि वह इतना सुंदर है जितना कि उसका भाई, या वह लड़की इतनी सुंदर है जितनी कि उसकी बहन, दोनों सेम है, दोनों इक्वल क्या है, सुंदर है। तो इसलिए वहां पे हम कंपैरिजन के लिए एज यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम कहने लगे कि एक ज़्यादा एक कम, मतलब वह इतना ईमानदार नहीं है जितना कि उसका भाई, तो इसका मतलब एक ज़्यादा ईमानदार है एक कम ईमानदार है। तो एक ज़्यादा होगा एक कम होगा और प्लस क्या होगा, नोट यूज होगा इसमें, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें नोट यूज होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा, इसका एग्जाम्पल नंबर मैं 1 लिखता हूँ। मैं कहने लगूँ सी इज एज ब्यूटीफुल, वह इतनी सुंदर है जितने की एज हर सिस्टर, जितनी की उसकी बहन, या ही इज एज हैंडसम एज हिज ब्रदर, वह इतना हैंडसम है जितना कि उसका भाई है, ठीक है। तो कंपैरिजन करी किसकी, दोनों की, और इसमें मैंने एज और एज यूज करा। ये लिखा हुआ है पहले वर्ड एज और एज, दोनों इक्वल है, मतलब वह इतनी सुंदर है जितने की उसकी बहन, दोनों इक्वल है और इसमें नोट नहीं लगा है। तो पहला रूल ये कहता है। दूसरे की यदि मैं बात करूं, दूसरा रूल कहता है कि सो या एज यूज करेंगे, एक ज्यादा होगा और एक कम होगा और साथ में नोट यूज होगा इसके अंदर। मान लो मैं कहने लगूं आई एम नॉट सो रिच एज यू, मैं इतना अमीर नहीं हूं जितना कि तुम हो। अब देखिए इसमें सबसे पहली बात, एक ज़्यादा है और एक कम है, नोट यूज़ हो रहा है। इसमें मैंने नोट यूज़ किया है, साथ में सो और एज यूज़ किया है, और कंपैरिजन किसकी हो रही है, मेरी और तुम्हारी। मैं कह रहा हूं कि मैं इतना अमीर नहीं हूं जितना कि तुम अमीर हो, ठीक है। तो समझ में आया, पॉजिटिव डिग्री यूज हो रही है हमारी कंपैरिजन के लिए, समानता या तुलना के लिए, और इसमें दो वर्ड यूज कर रहे हैं, या तो एज यूज करेंगे या सो एज यूज करेंगे। दोनों बराबर होंगे, मतलब दोनों में इक्वेलिटी होगी तो एज यूज करेंगे, एक ज्यादा एक कम होगा तो क्या यूज करेंगे, सो एज यूज करेंगे, और साथ में उसमें नोट यूज करेंगे, ठीक है। तो ये रूल था हमारा पॉजिटिव डिग्री का। तो पॉजिटिव डिग्री के लिए हमारे पास दो ही रूल है,
एक रूल नंबर 1, एक रूल नंबर 2। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं इसके रूल कंपैरेटिव डिग्री की तरफ को। ये कौन सी थी? ये थी पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री के बारे में पढ़ा कि भाई पॉजिटिव डिग्री का हम यूज़ कहाँ कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। यदि किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बच्चे को यदि कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर ये टॉपिक नहीं आ रहा है और आपको बड़े ध्यान से समझना है, और कोई भी दिक्कत हो तो अभी के अभी हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और को भी इसका कुछ फ़ायदा मिल सके। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पढ़ाया कि पॉजिटिव डिग्री का यूज़, अब पढ़ते कंपैरेटिव। मतलब कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री कहाँ यूज्ड होगी? ये भी इज ऑल्सो लगा लो, इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक कंपैरिजन। ठीक है, ये भी एक तरह से कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, मतलब कंपैरिजन का मतलब तुलना। जब भी हमको तुलना करने की बात आएगी तो हम कंपैरेटिव डिग्री का भी यूज कर सकते। इसमें क्या है, मान लो हमारे पास कोई कंपैरेटिव डिग्री है और इसमें वर्ड ऑफ कंपैरिजन, मतलब इसमें हम कौन कौन से वर्ड यूज करेंगे। ठीक है भाई, एक कंपैरेटिव डिग्री होगी और कंपैरेटिव डिग्री होगी तो उसके साथ कोई सा ना कोई सा तो वर्ड यूज करेंगे। तो हमको ये देखना है कि हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे। तो उसमें हम या तो देन वर्ड यूज करेंगे या सो यूज करेंगे। ठीक है, एक बात और याद रखनी है, कभी भी आपको देन दिखे, किसी भी सेंटेंस में देन दिखे तो उससे पहले 100% क्या आती है? कंपैरेटिव डिग्री हम यूज करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। कंपैरेटिव डिग्री भी कंपैरिजन के लिए होती है। इसमें जो हम कंपैरिजन वर्ड जो यूज करते हैं वो एक देन यूज करते हैं और एक सो लिख दिया, टू बोला था अभी, तो इसलिए देन और टू, तो इसमें दो वर्ड यूज हो गए, या तो देन या टू। अब एक चीज और बतानी है कि जो देन होता है, भाई देन क्या है? देन एक है कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन है। तो जब कंजंक्शन है तो एक सब्जेक्ट की किसी एक सब्जेक्ट से तुलना होगी, तो वो जो जिससे तुलना होगी वो सब्जेक्ट भी हो सकता है। क्या? सब्जेक्ट भी हो सकता है और साथ में वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। मतलब जिससे कंपैरिजन होगी वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। लेकिन जो टू है, टू क्या है? टू एक है प्रीपोजिशन। क्या है? टू है एक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन है तो सिर्फ ओनली ऑब्जेक्ट इज यूज्ड, मतलब केवल ऑब्जेक्ट ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? केवल ऑब्जेक्ट यूज होगा। तो समझ में आ गया, कंपैरेटिव डिग्री समझ आएगी। कंपैरेटिव डिग्री होती क्या है, और साथ में कंपैरेटिव डिग्री भी हम यूज कर रहे हैं कंपैरिजन के लिए। इसमें दो वर्ड यूज कर रहे हैं हम, देन और टू। और टू जो वर्ड होगा वो एक क्या है? प्रीपोजिशन है, इसलिए ऑब्जेक्ट यूज होगा इसके साथ। लेकिन देन के साथ सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ वर्ड लिखता हूँ। ये वर्ड ऐसे हैं जो आपको काफ़ी बार देखने को मिलेंगे और साथ में इन वर्ड्स के साथ हमेशा क्या लगेगा? हमेशा लगेगा टू। इन वर्ड्स के साथ ये मैंने आपको पहले भी जब BTC 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम था आपका, उसमें बताया था। दोबारा से रिपीट करता हूँ। एक वर्ड होता है जूनियर, ठीक है, हमेशा टू आएगा इनसे पहले। दूसरा वर्ड होता है सीनियर, ठीक है, ठीक है। एक वर्ड होता है सुपीरियर। क्या होता है? सुपीरियर। एक होता है प्रेयर। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा हमें टू ही यूज करना है। टू मतलब प्रीपोजिशन। इनके साथ कंपैरिजन के लिए कभी हम देन यूज नहीं करेंगे, जबकि सेंटेंस में क्या दिया होगा? देन दिया होगा।
यदि वो एरर बेस्ड क्वेश्चन होगा तो देन दिया होगा, और ये फिल इन द ब्लैंक्स होगा तो उसको जगह छोड़ देंगे और नीचे 4 आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक वर्ड आता है एल्डर। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत आपको सेंटेंस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एक वर्ड होता है प्रीफरेबल। क्या होता है? प्रीफरेबल। आपको वर्ड्स में डिफरेंस समझना पड़ेगा। ये मैंने लिखा प्रीफरेबल, तो इस वर्ड के साथ हमेशा जितने भी वर्ड आए हमेशा हमको टू यूज करना है। जितने भी वर्ड यूज हुए हैं, जितने भी मैंने लिखे हुए हैं, इनके साथ हमेशा क्या यूज करना है? टू यूज करना है। एक वर्ड और लिख लेते हैं इंफीरियर, इसी तरीके का वर्ड है, तो इनके साथ हमेशा टू देखने को हमें मिलेगा। लगाएंगे। एक अलग चीज पढ़ते हैं, एक होता है प्रीफर। भाई वहां लिखा मैंने प्रीफरेबल, यहां लिखा है प्रीफर। प्रीफर क्या होती है? एक वर्ब होती है। क्या होती है? एक वर्ब होती है। इसके साथ हम क्या यूज कर सकते हैं? इसके साथ हम टू भी यूज करेंगे। ओ ठीक है भाई, अभी तक प्रीफरेबल के साथ तो हम टू यूज कर रहे थे, लेकिन प्रीफर के साथ हम टू भी यूज कर सकते हैं और रेदर देन भी यूज कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए। मतलब इस वर्ब के साथ, भाई प्रीफरेबल के साथ तो हमेशा टू आएगा, लेकिन इस प्रीफर के साथ हम टू भी यूज कर सकते हैं और रेदर देन भी यूज कर सकते हैं। दोनों आपके क्या मिलेंगे? दोनों सही रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, देखते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री का। इसमें कुछ ज़्यादा आपका जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, इससे आप अभी तक जितने भी टेट के एग्जाम हुए हैं तो सिंपल क्वेश्चन देखने को मिले हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं मिला। सिंपल वर्ड दे दिया कि सर ये वर्ड क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, या सिंपल कोई भी एडजेक्टिव देगा तो बहुत नॉर्मल देगा आपको। जितने मैंने रूल्स बता दिए, आपने यदि इन रूल्स को अच्छे से पढ़ लिया तो आप एक भी क्वेश्चन उसमें एडजेक्टिव से रिलेटेड गलत नहीं करोगे। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। भाई हम कंपैरेटिव डिग्री पढ़ रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री ही लिखेंगे। मान लो मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, ही इज रिचर देन हिज ब्रदर। समझ में आ गया? भाई मैंने क्या बताया था, कंपैरिजन के लिए या तो देन यूज करेंगे या यूज करेंगे क्या? टू का भी लिख लेता हूं, सी इज जूनियर। जूनियर आ गया तो टू आएगा और आ गया मी। ठीक है, अब ये देखिए मैंने क्या बताया था कि सेंटेंस में कहीं पे भी देन लगा होगा तो उससे पहले तो चीज है कंपैरेटिव डिग्री आई है या नहीं आई है। देन लगा होगा तो इसके साथ हम यहाँ पे सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब कभी भी टू लगा होगा तो हमेशा ये क्या आएगा? हमेशा ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही आएगा। क्यों? कि टू एक प्रीपोजिशन है। और टू किस वजह से लगा? टू लगा है इस जूनियर की वजह से। जूनियर वर्ड लिखा हुआ है तो जूनियर वर्ड लिखने की वजह से ही ये टू लगा है और टू की वजह से ये मी आया है। यहाँ पे आई नहीं आएगा, ऐसे सेंटेंस नहीं लिख सकते हम, सी इज जूनियर टू आई। क्यों नहीं लिख सकते? टू एक प्रीपोजिशन है, हमेशा टू के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म आती है। जब मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाए थे तो उसमें मैंने सब्जेक्ट फॉर्म भी और ऑब्जेक्ट फॉर्म भी मैंने आपको अच्छे से बताई थी। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस हो गए। एक सेंटेंस और देख लेते। एक सेंटेंस इसलिए देख लेते कई भाई, अभी तक तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक सेंटेंस में देन यूज किया, एक सेंटेंस में टू यूज किया। एक ऐसा देख लेते हैं जिसमें देन और टू दोनों यूज कर सकते हैं। मतलब किसी भी वाक्य में हम कंपैरेटिव डिग्री जो है वो अलग अलग यदि दी हो, मतलब दो, एक सेंटेंस है कंप्लीट, उसमें दो क्या कंपैरेटिव डिग्री अलग अलग दी हो तो कंपैरिजन के लिए जो वर्ड होंगे वो भी हम अलग अलग ही यूज
करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है मान लो उसमें जूनियर दे दिया तो उसके साथ भी देन लगा देंगे, नहीं, जूनियर के साथ टू लगता है तो टू ही लगाएंगे, और दूसरा वर्ड जो कंपैरिजन के लिए दिया है उसके साथ देन आएगा तो देन ही लगाएंगे। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि एक सेंटेंस के अंदर हमको देन भी देखने को मिलेगा और टू भी देखने को मिलेगा। मान लो मैं कहने लगूं ही इज सीनियर, ठीक है, अब मैंने यहाँ जूनियर यूज किया था, मैं यहाँ सीनियर यूज किया, एंड he is senior and more sensible than I, ठीक है, सेंटेंस लिख दिया मैंने। अब ये देखिए, अब मैंने यहां लिखा है मोर का मतलब है कंपैरेटिव डिग्री। भाई मोर सेंसिबल तो एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव की क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके बाद में मैंने ये क्या यूज किया है, देन, और देन के बाद सब्जेक्ट फॉर्म भी आ सकती है, ऑब्जेक्ट भी आ सकती है, तो इसलिए इसके बाद क्या है, ये आई आया है, ठीक है। तो यहां तक तो ठीक है भाई, देन आया है तो ये कंपैरेटिव डिग्री दी थी। एक कंपैरेटिव डिग्री हमको ये सीनियर दी हुई है, तो मैंने क्या बताया था, कभी भी आपको सीनियर या जूनियर या सुपीरियर दिखे तो उसके साथ हमेशा क्या यूज करना है, टू यूज करना है। तो इसके साथ अब इस सेंटेंस के अंदर दोनों वर्ड आ गए, टू भी आ गया और देन भी आ गया, ठीक है। तो ये था आपका कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में भी हमको क्या यूज करना है, क्या किस लिए यूज हो रहा है, टू मेक द कंपैरिजन, ठीक है। आपको समझना है कि पॉजिटिव डिग्री जो हमने पढ़ी थी वो भी कंपैरिजन के लिए यूज हो रही थी, और जो कंपैरेटिव डिग्री है वो भी कंपैरिजन के लिए यूज हो रही है। डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन वर्ड हम या एज यूज कर रहे थे या सो एज यूज कर रहे थे, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, हम वर्ड यूज कर रहे हैं या तो देन यूज कर रहे हैं या टू यूज कर रहे हैं, ठीक है, समझ आया। चलो अब चलते हैं इसके थर्ड, जो हम थर्ड पढ़ रहे थे। थर्ड क्या है, थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। भाई अभी तक तो हमने भाई पहले तो पढ़ी पॉजिटिव डिग्री, अब पढ़ते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या कहती है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। अब पढ़ेंगे सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री थर्ड पार्ट है डिग्री का, लास्ट पार्ट है, और उसके बाद आपका जो टॉपिक है एडजेक्टिव से रिलेटेड ये खत्म हो जाएगा। तो सुपरलेटिव डिग्री जो है इज यूज्ड, मतलब यूज्ड होती है टू मेक चॉइस या सिलेक्शन। मैंने पहले ही बताया था जो पॉजिटिव डिग्री होती है या कंपैरेटिव डिग्री होती है वो किसके लिए यूज होती है, वो यूज होती है कंपैरिजन के लिए, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री हमेशा किस लिए यूज होगी, चॉइस या सिलेक्शन के लिए यूज होगी, ठीक है। मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं, एग्जांपल 1। मान लो मैंने लिखा ही इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, ठीक है, वह अपनी क्लास का सबसे वाइजेस्ट स्टूडेंट। अब देखिए ये कंपैरेटिव डिग्री यूज किए है तो IST लग गया इसमें, तो ये क्या है, ये इसकी है सुपरलेटिव डिग्री। क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। जब मैंने डिग्री पढ़ाई थी तो आपको तीनों वर्ड लिख के दिखाए थे, पॉजिटिव डिग्री का भी, कंपैरेटिव का एंड सुपरलेटिव का भी। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया एक वाइजेस्ट लिखा है तो ये है एक सुपरलेटिव डिग्री, और हमेशा सिलेक्शन या चॉइस के लिए यूज हो रहा है तो यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। भाई पूरी क्लास में से वह लड़का सबसे ज्यादा क्या है, वाइज है, ठीक है। तो समझ आ गया कि ये सुपरलेटिव डिग्री किस लिए यूज होती है, ये चॉइस या सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके रूल्स की तरफ को चलते हैं, इसके थोड़े से हमको रूल्स पढ़ेंगे हम अच्छे से। जो सुपरलेटिव डिग्री है ये काफ़ी क्वेश्चन, काफ़ी सेंटेंस देखने को मिलते हैं इससे कई बार। अभी तक टेट में जो है 1 या 2 क्वेश्चन ही आया है सुपरलेटिव से, लेकिन आपको अच्छे से इसको कवर करना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट, इसके फर्स्ट रूल की बात करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि भाई
जो कंपैरिजन होगी ना वो हमेशा सेम थिंग के बीच में चलेगी। मतलब कंपैरिजन इज ऑलवेज मेड बिटवीन टू इक्वल थिंग्स। मतलब हमेशा जो कंपैरिजन है, मतलब कंपैरिजन जो होगी या सिलेक्शन की यदि हम बात कर रहे हैं, इसमें सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं, तो यदि हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन हमेशा दो इक्वल थिंग्स के बीच होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि मान लो हम कंपैरिजन सब्जेक्ट की कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट की जो कंपैरिजन है वो हम सब्जेक्ट से ही करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि सब्जेक्ट की तुलना हम ऑब्जेक्ट से कर दे। यदि मान लो हम ऑब्जेक्ट की तुलना कर रहे हैं तो वो भी हम ऑब्जेक्ट से ही करेंगे। थर्ड, यदि जीरंड की तुलना हम कर रहे हैं तो जीरंड की तुलना भी हम जीरंड से ही करेंगे। समझ आ गया? रूल नंबर 1 कहता है कि जो कंपैरिजन है वो हमेशा दो इक्वल थिंग्स के बीच में होनी चाहिए। समझ आ गया? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। भाई ये क्या कह रहा है, भाई ये इक्वल कैसे होगी या किस तरीके से हम इसका कंपैरिजन करेंगे। भाई हमको रूल तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन हम उसको प्रैक्टिकल भी तो करके देखेंगे कि भाई ऐसा है कि या नहीं है। एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं, एग्जाम्पल लिखते हैं कि ही इज मोर, क्या लिखा मैंने, ही इज मोर हैंडसम देन, ही इज मोर हैंडसम देन मी। मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा कि ही इज मोर हैंडसम देन मी। पहली चीज यहां पे देन लगा हुआ है, तो देन लगा हुआ है तो ये कंपैरेटिव डिग्री मोर आ गया, तो इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरिजन के लिए हो रहा है। मैंने क्या बताया, अभी बताया कि जो कंपैरिजन होगी वो हमेशा टू इक्वल थिंग्स के बीच में होगी। अब यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है। ही क्या है, एक सब्जेक्ट फॉर्म में है, और लेकिन जो ये मी लिखा हुआ है, मी लिखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से तुलना हो जाए या कंपैरिजन हो जाए। तो इसका मतलब हम यहाँ मी ना यूज करके क्या यूज करेंगे, आई। क्यों आई इसलिए यूज करेंगे कि मैंने अभी बताया है कंपैरिजन हमेशा दो इक्वल थिंग्स के बीच में होती है। ठीक है, तो ये था आपका रूल नंबर 1, जिसमें कहता है कि भाई जब भी आप कंपैरिजन करें तो हमेशा टू इक्वल थिंग्स के बीच में कंपैरिजन करें। ऐसा ना करें कि भाई सब्जेक्ट की कंपैरिजन तो ऑब्जेक्ट के साथ कर दी और ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ कर दी। ठीक है, तो रूल नंबर 1 समझ आ गया आपको। ठीक है, चलो अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ को। रूल नंबर 2 कहता है कि डबल कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, क्या कहता है, रूल नंबर 2 कह रहा है कि डबल कंपैरेटिव डिग्री, डबल कंपैरेटिव डिग्री फॉर एन एडजेक्टिव, मतलब एक एडजेक्टिव के लिए जो डबल कंपैरेटिव डिग्री हम यूज कर रहे हैं वो इज नॉट यूज्ड। मतलब किसी भी एडजेक्टिव के लिए हम कभी भी डबल कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, कभी भी आपको दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ दिखे तो उसमें से एक कंपैरेटिव डिग्री हमेशा हटेगी। ठीक है, एग्जाम्पल, ही इज मोर। भाई मैंने बताया है, मान लो मैंने मोर यूज किया है तो इसके साथ मैं एक कंपैरेटिव डिग्री और यूज करूंगा, बेटर प्रपोजल फॉर मी। ठीक है, फॉर मी या फॉर अस, हमारे लिए, सभी के लिए, ये सिर्फ मेरे लिए हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, ही इज मोर बेटर प्रपोजल फॉर अस। ये है क्या है, ठीक है, सॉरी, ही तो एक सब्जेक्ट हो गया, तो दिस इज मोर बेटर प्रपोजल फॉर अस। अब मुझे एक बात बताइए,
अब मैंने यहाँ पे मोर भी यूज कर लिया और यहाँ पे बेटर भी यूज कर लिया। जब भाई मोर भी क्या होती है, मोर भी एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, और बेटर की मैं बात करूं तो ये भी एक कंपैरेटिव डिग्री होती है। दोनों कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसका मतलब ऊपर क्या लिखो, डबल कंपैरेटिव डिग्री फॉर एन एडजेक्टिव इज नॉट यूज्ड। मतलब इसमें से हमको एक कंपैरेटिव डिग्री हमको हटानी पड़ेगी। ठीक है, समझ आ गया। तो किसी भी कोई भी यदि आपको सेंटेंस दिखे तो उसमें कभी भी दो कंपैरेटिव डिग्री आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल्स और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। मैंने एक आपको वर्ड बताया था, कौन सा, प्रीफर। ठीक है, तो एक एग्जांपल और इससे रिलेटेड देखते हैं। मान लो मैं लिखूं ही प्रीफर्स। ठीक है भाई, ही प्रीफर्स टी, मतलब वह क्या प्रीफर करता है, टी, मोर देन कॉफी। मतलब कॉफी से ज्यादा वह चाय को प्रीफर करता है। पहली चीज मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कभी भी सेंटेंस के अंदर आपको प्रीफर्स मतलब ये वाली वर्ब मिले, प्रीफर, तो प्रीफर के साथ आपको या तो लगाना है टू या लगाना है रेदर देन। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो मोर है ये भी एक कंपैरेटिव डिग्री है और देन जो है ये भी एक कंपैरेटिव डिग्री है। तो जब ये दो कंपैरेटिव डिग्री आपको दे दी तो आप इसको तो यूज करोगे नहीं। ठीक है, क्यों, प्रीफर के साथ आपको या तो हमेशा टू यूज करना है या यूज करना है रेदर देन। ठीक है, तो ये वर्ड आप हमेशा आप याद रखना है कि प्रीफर के साथ या तो आएगा टू या आएगा रेदर देन। ठीक है, तो ये था आपका रूल नंबर 2, जिसमें कह रहा है कि डबल कंपैरिजन आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको नहीं करना है। कोई भी सेंटेंस हो तो उसमें आपको डबल कंपैरिजन नहीं करना, मतलब डबल कंपैरेटिव डिग्री आपको यूज नहीं करनी। यदि आपको डबल कंपैरेटिव डिग्री दिख रही है तो उसमें से एक कंपैरेटिव डिग्री आपको उसमें से हटानी पड़ेगी। ठीक है, एक रूल और पढ़ते हैं। एक रूल और कहता है कि कभी भी मतलब किसी सेंटेंस में यदि कितने भी एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं तो सेम सेंस में यूज होंगे। मतलब ऑल द एडजेक्टिव्स, सभी एडजेक्टिव्स इन ए सेंटेंस मस्ट बी इन द सेम सेंस। समझ में आ गया, ऑल द एडजेक्टिव मस्ट बी इन द सेम सेंस, मतलब इन ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में कितने भी आप एडजेक्टिव लिखोगे तो वो हमेशा किस में होगा, किस सेम सेंस में होगा। मान लो मैं कहने लगूं ही इज क्लेवर, मतलब वह चतुर है, एंड और रिचर और अमीर है, देन कंपैरिजन कर दी हिज ब्रदर, मतलब वह अपने भाई से अमीर भी है और क्लेवर भी है। अब मैंने क्या बताया, मैंने बताया था कि रूल नंबर 1 बताया था कि ऑल द एडजेक्टिव्स, सभी एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में मस्ट बी होने चाहिए इन द सेम सेंस, मतलब सेम सेंस में होनी चाहिए। मैंने ये तो बताया। अब मुझे एक बात बताइए, जो ये रिचर है, रिचर तो एक कंपैरेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव। लेकिन क्लेवर जो है वो एक पॉजिटिव डिग्री है। क्यों है, क्यों, क्लेवर तो हो गया पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री होती है इसकी क्लेवरर। क्या होते हैं, क्लेवरर। तो इसलिए हमारे पास यहाँ जब कंपैरेटिव डिग्री दी है तो हमें यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है, या यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है तो यहाँ पे भी हमको फिर पॉजिटिव डिग्री यूज करनी पड़ेगी। समझ आ गया। तो अब इस सेंटेंस के अंदर की यदि मैं बात करूं
तो मुझे यहाँ से ये क्लेवर हटा दूँ मैं, और क्लेवर हटा के मैं क्या कर दूँ, इसको कर दूँ क्लेवरर। क्या कर दूँ, क्लेवरर। तो ये था रूल नंबर 3, जिसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सभी जो एडजेक्टिव्स है किसी भी सेंटेंस में वो हमेशा सेम सेंस में होने चाहिए। ठीक है, चलो अब चलते हैं इसके रूल नंबर 4 की तरफ। और ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट रूल मैंने आपको बताया था कि भाई कुछ मैं वर्ड्स लिखूंगा जिसके पहले ना तो मोर यूज होगा ना मोस्ट यूज होगा, ना उनके साथ उन वर्ड के साथ कभी हम EST हम ऐड कर सकते। समझ आ गया? तो डायरेक्ट मैं वे वर्ड लिखता हूँ। समझ आ गया रूल क्या कह रहा है? रूल कह रहा है कभी भी इन वर्ड्स के साथ ना हम मोर यूज करेंगे, ना हम इनके साथ क्या यूज करेंगे, मोस्ट यूज करेंगे। पहला वर्ड है यूनिक। क्या वर्ड है? यूनिक। ये वर्ड है, काफी बार देखने को मिला है। एक वर्ड होता है आइडियल। ये वर्ड भी ऐसा है जिसके साथ जितने भी वर्ड मैं लिखूंगा ये हमेशा इनके साथ आप ना तो मोर यूज करोगे ना मोस्ट यूज करोगे। ठीक है, तो कितने वर्ड? 3 वर्ड हो गए, यूनिक, आइडियल, परफेक्ट और सुप्रीम। ये आपको वर्ड याद रखने हैं। जो मैं वर्ड लिख रहा हूं तो ये आपको याद रखने हैं। एक वर्ड होता है चीप, जैसे सुप्रीम होता है एक्सट्रीम। तो ये वर्ड आपको कुछ वर्ड्स है जो आपको याद रखने हैं। और एक वर्ड होता है एक्सीलेंट, ठीक है, और एक वर्ड होता है कंप्लीट। कंप्लीट, तो ये वर्ड आपको याद रखने। ये वर्ड है, ये कुछ एडजेक्टिव है जो क्या है, इनके साथ कभी भी हम क्या यूज नहीं करेंगे, ये ना तो मोर यूज करेंगे ना इनके साथ मोस्ट यूज करेंगे। ठीक, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं कि भाई किस टाइप से नहीं यूज कर सकते। मान लो मैं कहने लगूं, एग्जाम्पल लिखता हूं, दिस इज द मोस्ट यूनिक बुक दैट आई हैड एवर परचेज्ड। समझ आ गया? सेंटेंस समझ आ गया? जो अभी तक मैंने खरीदी है, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना लेते हैं। तो हैव, आई हैव एवर परचेज्ड। अब ये देखिए मैंने क्या बताया, ये वर्ड आपको दिखे, आ गया यूनिक। यूनिक वर्ड आ गया। यूनिक क्या है? एक एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। और ये क्या है? बुक। बुक एक नाउन है। भाई नाउन से पहले तो एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो कभी भी सेंटेंस के अंदर यदि आपको यूनिक वर्ड दिखे, क्या दिखे? यूनिक, तो यूनिक से पहले ना आप मोर यूज करोगे ना मोस्ट यूज करोगे। सिंपल सा ये था। आपको सेंटेंस के अंदर क्या दे देगा? दिस इज द मोस्ट यूनिक बुक दैट आई हैव एवर परचेज्ड। तो सिंपल सा आपको याद रखना है। यदि एरर बेस्ड क्वेश्चन आपका आ जाता है, एरर बेस्ड सेंटेंस आ जाता है, तो उसमें आपको याद रखना है कि यूनिक जितने भी मैंने वर्ड यहाँ पे लिखे हैं इनके साथ ना तो कभी हम क्या यूज कर सकते, मोर यूज कर सकते, ना कभी आप मोस्ट यूज कर सकते। ठीक है, तो आपका जो ये टॉपिक था एडजेक्टिव में सारे जितने मोस्ट इंपोर्टेंट एडजेक्टिव की जो डिफरेंसेस हो सकते थे वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए। साथ में अब जो डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं वो मैंने आपको बताए। तो इसी के साथ जो एडजेक्टिव का जो टॉपिक है ये यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद भी आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू एडजेक्टिव तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और जैसे कि मैंने बताया था कि भाई जैसे ही हमारे 2-3 टॉपिक्स हो जाएंगे तो हम इस तरीके से आपको प्रोवाइड करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम आपको मतलब सॉल्व कराएं या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कराएं। तो अब हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। नाउन हो गया है, प्रोनाउन हो गया है और एडजेक्टिव हो गया है। तो इसी के साथ अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो हम उसमें क्या रखेंगे कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऐड कर देंगे। जितने भी
टॉपिक वाइज लिखेंगे। पहली चीज़ तो ये टॉपिक वाइज नाउन है तो नाउन से रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है या हमारे जो बनाए हमारे चैनल के जो बनाए हुए क्वेश्चंस हो गए वो आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसको आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं, प्रैक्टिस सेंटेंस बोल सकते हो। तो उस तरीके से आपको सोल्व करना है। सिर्फ आपको ये समझना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, ये रूल्स पहले, लेकिन पहले एक शर्त होगी, एक कंडीशन होगी, पहले आपको रूल पढ़ने पड़ेंगे, सारे रूल्स याद रखने पड़ेंगे। और आपके एक बार रूल्स याद हो गए तो उसके बाद आपका कोई भी सेंटेंस, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।